जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कलाम अकेडमी नोट्स में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के कला और संस्कृति के दूसरे टॉपिक राजस्थान के लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे हम। और आपको बता देना चाहता हूं कि भी जो भी अध्यापक तृतीय श्रेणी लेवल 1 की तैयारी कर रहा है मेरा भाई, तो राजस्थान के लोक देवता के जो नोट्स हैं कलाम अकेडमी के, वो इस तरह से हैं। लोक देवता की बात करते हैं तो परिभाषा जो इसकी है, राजस्थान में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज को राक्षस प्रवृत्ति के लोगों और अत्याचारों से बचाया, गोरक्षा का कार्य किया, धर्म निर्माण का कार्य किया, कमजोर और निर्धन वर्ग को अपना संबल और संरक्षण प्रदान किया। वही लोक देवता जो हैं वो कहलाए। आगे हम बात करते हैं इसी कड़ी में। पूज्य स्थल जो होता है उसको थान या फिर देवल जो है वो कहा जाता है। देवताओं के जो चमत्कार है उनको पर्चा कहते हैं। और फड़ जो है देवताओं का चित्रांकन है, कपड़े या वस्त्र पर होता है। लोक देवताओं के संबंध में प्रचलित दोहा है जो इस प्रकार है। धर जाता धरा पलटता, तिरिया पड़ता ताव, तीन दिहाड़ा त्यागरा, काई रंक काई राव। बहुत ही शानदार। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले अगर लोक देवताओं की बात करते हैं तो हम खेतपाल या क्षेत्रपाल की बात करते हैं। साथियों, इसका मतलब होता है ग्राम रक्षक देवता को हम क्षेत्रपाल कहते हैं। और यह भैरव के प्रतीक माने जाते हैं। इनके सर्वाधिक मंदिर जो हैं वो वागड़ क्षेत्र में हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो पाली जिले के सोनाना नाडी नामक स्थान पर प्रसिद्ध मंदिर है। सोनाना नाडी है, वहाँ पर खेतला जी का मंदिर है। कलाम अकेडमी के नोट्स जो हैं बहुत ही शानदार हैं। दूसरा हम बात करते हैं भूमिया जी। इनकी पूजा जो है वो भूमि रक्षक देवता के रूप में की जाती है। इनके सर्वाधिक स्थान पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। और जयपुर के जो नाहरगढ़ दुर्ग का नाम भी नाहर सिंह भूमिया के नाम से रखा गया है। और सूरजमल भूमिया दौसा के प्रसिद्ध हुए हैं। और आगे हम बात करते हैं इसी कड़ी में, नोट लगाकर आप लिखिएगा, लोक देवता की फड़ का वाचन भोपों के द्वारा किया जाता है। पंच पीर हैं वह लोक देवता जिन्हें हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी पूजते हैं और वो पीर कहलाते हैं। उनके अंदर पंच पीर के अंदर जो है हमारे लोक देवता जो आते हैं, सबसे पहले पाबूजी राठौड़ आते हैं, और हरबू जी सांखला आते हैं, रामदेव जी तंवर आते हैं, मेहा जी मांगलिया आते हैं, और गोगा जी चौहान आते हैं। इनका आप स्मरण रखेंगे, पाबूजी, हरबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। तो इनको लेकर के एक दोहा भी कहा गया है जिनमें कहा गया है कि पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधारजो गोगा जी जिहा। बहुत ही शानदार। लोक देवताओं की जब बात करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। कलाम अकेडमी के जो नोट्स हैं बहुत ही शानदार हैं। आप सुपरफास्ट रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो जरूर अध्ययन कीजिएगा। अब हम सबसे पहले पांच पीरों में पाबूजी राठौड़ का हम अध्ययन करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। इनके जो उपनाम हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। लक्ष्मण जी का अवतार है, गौ रक्षक देवता है, प्लेग रक्षक देवता है, ऊँटों का देवता है, आड़ फाड़ का देवता है, सर्रा रोग के देवता है, जो ये सारा रोग निवारक देवता, और बाईं और झुकी हुई पाग के देवता। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि बाईं और झुकी हुई पाग के देवता कौन है तो पाबूजी राठौड़ है। और इनको राठौड़ी राजा या पाबू भालालो भी कहते हैं। बहुत ही शानदार शब्द यहाँ देखने को मिलते हैं। बहुत ही शानदार अच्छे नोट्स यहाँ पर हैंड राइटिंग में। अब जन्म की अगर बात करते हैं, पाबू जी का जन्म कोड़ू मंडल में हुआ है और फलोदी जोधपुर में है। और अब फलोदी तो जिला बन गया है साथियों। इनका जन्म जो है 1239 में हुआ। इनके पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ और माता जी का नाम कमला दे। और बाबूजी की पत्नी का जो नाम है वो फुलन दे है और सुप्यार देव भी इनको कहते हैं। इनकी घोड़ी जो है वो केसर कालवी है। और इनके गुरु समर्थ भारती और गुरु गोरखनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है भाला लिए हुए अश्वरोही है। इनके कुछ सहयोगी व्यक्ति हैं जिसमें चांदा है, डेमा है, हरमल है, सावंत है और सलजी है। ये इनके सहयोगी रहे हैं। इनके अगर भाई की बात करें तो बूढ़ोजी राठौड़ और इनका भतीजा रूपनाथ, और इनके जीजाजी जिंदराव खींची है, और इनकी बहन है पेमा बाई और सोन बाई। आराध्य देवता की अगर बात करते हैं, रायका या रेबारी देवासी जाति के जो लोग हैं उनके आराध्य देवता हैं। और हरमल रायका पाबू के ऊँटों की देखभाल का काम करते थे, हरमल रायका। अन्य जाति में चारण जाति है, नायक जाति है, मेहर जाति मुस्लिम है। ये पाबू जी को अपना आराध्य देवता मानते हैं। और अगर आगे हम मेले की बात करते हैं, जो मेला है वो प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोड़ूमंड जोधपुर में लगता है। कार्य की अगर बात करें तो पाबू जी राठौड़ के अनुयायी विवाह के समय 3.5 फेरे लेते हैं। बड़ी रोचक बात है। इनकी मान्यता है कि पाबूजी राठौड़ विवाह में पूरे 7 फेरे नहीं लेते हैं। 3 फेरे या फिर 4 फेरे होना चाहिए था। खैर जो भी है सही है। आगे हम बात करते हैं जो केसर कालमी घोड़ी है, ये पाबूजी की घोड़ी देवल चारणी नामक महिला ने दी थी। देवल चारणी वीरखड़ी के आग्रह पर फेरों से बीच में उठकर देवल चारणी की जो गायें उनकी रक्षा करते हुए अपने जीजा जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए 1276 में देचू गांव के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए, जो देचू गांव जोधपुर में है। इसके बाद जिंदराव जो खींची है नागौर के शासक थे वैसे, और जिंदराव खींची का विवाह है वो सोनबाई से हुआ था जो पाबूजी की बहन थी। पाबूजी राठौड़ ने मिर्जा खान नामक मुस्लिम शासक के अत्याचारों को रोक करके उसका वध भी किया था।
यहाँ बताया गया है कि उनका वध किया और उन्होंने दुदा सुमरा नामक मुस्लिम शासक को भी पराजित किया था। ये पूछा जा सकता है दुदा सुमरा को किसने पराजित किया? पाबू जी ने किया था। और वीरता, त्याग, प्रतिज्ञा पालन और शरणागत वत्सल के रूप में इनको जाना जाता है। और किंवदंती है कि भाई जो मोहन नैन्सी के ख्यात पाबू प्रकाश ग्रंथ जो आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया, उनके अनुसार पाबू जी का जो जन्म है जूना गांव बाड़मेर की अप्सरा की कोख से हुआ, ऐसा भी माना जाता है। पाबू जी की वीरता पर जो लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको बता देता हूँ। जो हैं पाबू प्रकाश, क्या है? पाबू प्रकाश जो है ये आसिया मोड़ जी, यह पुस्तक पाबू प्रकाश जो है, यह पुस्तक पाबू जी के जीवन पर प्रकाश डालती है। पाबू जीरा सोरठा रामनाथ कविया ने लिखी और पाबू जीरा दुहा है वो लगराज ने लिखी। उसके बाद जो है वो पाबू जीरा संध बिट्टू सिंह और पाबू जीरो गीत है वो बांकीदास आसिया और रूपक पाबू जी राठौड़ा ये मोतीसर बत्तावर ने लिखे। और पाबू जीरी बात जो है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करते हैं तो फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर हम पाबू जी की आराधना में थाली लोक नृत्य किया जाता है। पाबू जी के पावड़े मठ वाद्य यंत्र के साथ नायक और रेबारी जाति के भूपों के द्वारा गाए जाते हैं। इसी कड़ी में आगे पाबू जी की जो फड़ है वो उनका जो वाचन है वो नायक और भील करते हैं और इसमें रावण हत्था वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऊँट है वो बीमार होने पर फड़ का वाचन किया जाता है। पाबू धनी रिवाचना यानी कि पाबू धनी रिवाचना है, ये कथा जो है वो थोड़ी जाति के भूपे सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा जोड़ो पागड़ी, एक दोहा है, थोड़ा जोड़ो पागड़ी मुछा तणी मरोड़ ये पाबूरी राखली रजपूती राठौड़। वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार दोहा। और इसके बाद हम बात करते हैं झरड़ा जी की। जो झरड़ा जी हैं उनकी अगर बात करते हैं तो पाबू जी के भतीजे थे और बूढ़ो जी के पुत्र थे। इन्होंने जिंदराव खींची को मारकर अपने चाचा पाबू जी का बदला भी लिया था। इन्होंने जोधपुर में रूपनाथ जी और हिमाचल में बाबा बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। कांगड़ा हिमाचल में और राजस्थान में कोड़ूमठ जोधपुर, सिंबुदरा बीकानेर में इनके प्रमुख मंदिर हैं। और झरड़ा जीरी जो पाल है वो बाड़मेर के अंदर है। साथियों बहुत ही शानदार नोट्स। इसी कड़ी में आगे हमारे लोक देवता जो हैं वो रामदेव जी आ गए हैं। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। इनके जो उपनाम हैं वो कृष्ण का अवतार है, विष्णु के अवतार हैं, अर्जुन के वंशज हैं, रुणीचरा धनी है, नेतलरा भरतार है, मेणा देरा लाल है, पीरों का पीर है, लीला घोड़ारा सवार है, रामसा पीर है, अजमल जीरा कमर द्वारकारा नाथ, ये इनके नाम थे। और इनका जीवन परिचय जो है वो इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। इनका जन्म जो है वो भादवा सुदी द्वितीया बाबारी 20 को हुआ है। स्थान जो है उंडू काश्मीर गांव, शिव कस्बा बाड़मेर। रामदेव जी की पत्नी अमरकोट के सोडा दल्ले सिंह की पुत्री नेतल दे, इनकी माता का नाम मीणा दे और इनके पिता तंवरवंशीय अजमाल जी। इनकी एक धर्म की बहन जो कन्या डालीबाई मेघवाल हुई है, ये धर्म की बहन थी। और इनकी सगी बहन की अगर बात करें तो सुगना बाई और लाछा बाई। इनके भाई विरमदेव थे जिनको हम बलराम के अवतार के रूप में जानते हैं। इनके गुरु हैं वो बालीनाथ। इनका घोड़ा नीला घोड़ा है और भक्तों को जातरू कहते हैं और पचरंगे झंडे को नेजा। ये सवाल कई बार पूछा गए हैं। और मेघवाल जाति के भक्त को रिखिया कहते हैं। इनके जो मंदिर हैं उनको देवरा और इनके परम भक्त हरजी भाटी, रत्ना राई का, आई माता इनके भक्त हैं। और आगे हम बात करते हैं रात्रि जागरण की। रात्रि जागरण इनको जम्मा कहते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो पद चिन्ह पगलिया कहलाता है। रामदेव जी के गीत भक्त रामदेव जी के ब्यावले तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। जो ब्यावले हैं वो तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। लोक देवता जो हैं रामदेव जी, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत जो है वो रामदेव जी का है। और रामदेव जी कवि भी थे। इनका एक ग्रंथ है 24 बाणियाँ। रामदेव जी की सौगंध को आण कहते हैं। इनके कुछ कार्य जो इस प्रकार रहे हैं। बचपन में भैरव राक्षस का वध करके पोकरण को पुनः बसाया। रूणीचा जिसे वर्तमान में रामदेवरा कहते हैं, इसके अंदर राम सरोवर तालाब का निर्माण कराया और कामड़िया पंथ चलाया। इस पंथ की महिलाएं 13 मंजीरों के साथ 13 ताली नृत्य करती हैं और समाज सुधार के क्षेत्र में छुआछूत और ऊंच नीच का विरोध किया। शुद्धि आंदोलन चलाया। हिंदू समाज के लोग इस्लाम की तरह अग्रसर हो रहे थे तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए शुद्धि परिवर्तन आंदोलन चलाया, धर्म परिवर्तन से बचाया। और तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, जातिवाद का विरोध किया। जम्मा जागरण आंदोलन कहलाया। हरिजन मारे हार
ये रोहार मोतियाँ मूंगा कहावे महारा लाल, ऐसी बात कही है जो जातिवाद का विरोध करती है। इसके बाद मक्का से आए हुए मुस्लिम जो थे 5, उन्होंने कहा मैं तो केवल पीर हाँ और आप पीरों पीर हो, ये बात कही है। रुणिचा रामदेवरा में भाद्र शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली। इस स्थान पर रामदेव जी का एक विशाल मंदिर है और यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला भरता है। यह जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। रामदेव जी ने अपने परम भक्त मोसेरे भाई हरजी भाटी को चमत्कार दिखाया। हरजी भाटी जोधपुर के निवासी थे। रामदेव जी स्वयं ने 224 बाणियाँ पुस्तक लिखी। इनकी बुक हरजी भाटी मूलारंभ की वीरता, आगम पुराण भादवारी मैया, गौ पुराण, रामदेव जी रब्यावला और रामदेव चरित्र जो हैं वो ठाकुर रुद्र सिंह तोमर ने लिखी। रामदेव जी री वेली पूनम चंद ने लिखी और मारवाड़ शासक मलिनाथ ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर प्रदान की। रुणिचा में पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का से आए 5 मुस्लिमों को पर्चा दिया। रामदेव जी के भक्त बुरात बढ़िया ने पर्चा बावड़ी, पाताल बावड़ी रुणिचा का निर्माण कराया और रामदेव जी की जो फड़ है उसका चित्रांकन चौथमल चित्तेरा ने किया है और वाचन कामड़ भोपे रावण हत्था वाद्य यंत्र बजा करके करते हैं। इनका जो मंदिर है वो देवरा रामदेवरा पोकरण जैसलमेर में है, जिसका निर्माण गंगा सिंह बीकानेर दरबार ने 1921 में कराया। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार। अन्य अगर हम बात करें तो छोटा रामदेवरा है वो गुजरात के जूनागढ़ में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में अदरशिला मंदिर, सूताखेड़ा चित्तौड़ और विरांटिया खुर्द पाली, इसके अंदर रामदेव जी के मंदिर हैं। जो एक है ऊंडू कश्मीर बाड़मेर, खुंडिया सर अजमेर में, उपनाम इसको दूसरा रामदेवरा भी कहते हैं। नोट कीजिएगा, भाद्र शुक्ल पक्ष में जो डालीबाई ने समाधि ली थी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में डालीबाई ने समाधि ली। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं लोक देवता गोगा जी की। गोगा जी महाराज लोक देवताओं में से एक प्रमुख लोक देवता हैं। उपनाम की अगर बात करें तो सर्प रक्षक देवता हैं। अगर किसी को सांप कहा जाता है तो फिर गोगा जी के नाम की तांती बांधते हैं। वागड़ का राजा भी इनको कहते हैं, जहर पीर भी कहते हैं, साक्षात देवता गोगा देव, गो रक्षक देवता कहते हैं। अगर जीवन परिचय की बात करें तो फिर राजस्थान में इनका जन्म जो है वो ददरेवा चिरू शीर्षमेड़ी, तिथि जो है भाद्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1003। इनके पिता का नाम शेवर जी चौहान, माता का नाम बाछलदे, पत्नी का नाम जो है वो केलमदे और सरियल 2 नाम हैं। गुरु जो इनके हैं गोरखनाथ है गोगा जी के। इनका घोड़ा है गोगा जी का जो है वो है नीली घोड़ी, प्रतीक चिन्ह पत्थर पर सर्प। इनका घोड़ा गोगा बापा भी कहते हैं, जिसको गोगा जी का घोड़ा इसको नीली घोड़ी या गोगा बापा भी कहते हैं। इनके सहयोगी भज्जू कोतवाल गोगा जी के, ठीक है ना। और आगे हम इस कड़ी में अगर बात करते हैं तो फिर गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। यहाँ इन्हें जहर पीर या साक्षात देवता कहकर पुकारा गया। युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का शीश ददरेवा चूरू में गिरा, इसी कारण शीर्षमेड़ी कहते हैं। जबकि इनका जो धड़ है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर गिरा, इसी कारण उसे धुरमेड़ी कहते हैं। साथियों, बुक की अगर बात करें तो बहादुरी के कुछ किस्से हैं। गोगा जी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी। गोगा जीरा रसावला या रावड़े बिट्टू मेवा। गोगा जी की कथा को पेड़ी कहा जाता है, जिसमें डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और गोगा जी के भक्तों द्वारा सांकड़ नृत्य किया जाता है। गोगा जी का जो मंदिर है वो गोगा जी के भक्तों द्वारा सांकड़ नृत्य किया जाता है। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जिसे थान कहते हैं या फिर मेड़ी कहते हैं। हिंदू धर्म में नागराज का अवतार और मुस्लिम धर्म में गोगा पीर के नाम से जानते हैं। और प्रचलित कहावत है गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। मानसून आगमन पर किसान हल जोतने से पहले हल और खुद को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। गोगा मेड़ी धुरमेड़ी मुख्य मंदिर जो है नौहर हनुमानगढ़ में, और इनका जो मेला है वो भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है। भाद्र कृष्ण नवमी गोगा नवमी। मकबरा नुमा मंदिर दरवाजा पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। शुरुआती मंदिर फिरोज शाह तुगलक और वर्तमान मंदिर गंगा सिंह। गोगा जीरी ओल्डी सांचौर जालोर में है, जो कच्चा मंदिर है, खिलेरियों की रानी। और गोगा जी के थान पर विवाह उपरांत तोरण चढ़ाने की परंपरा है। मेड़ी का अर्थ है ऊंचा स्थान, ओल्डी का अर्थ है झोपड़ी। गोगा मेड़ी में नवल बाग है, जिसका संबंध गुरु गोरखनाथ की तपस्या स्थल से है, जबकि पणि रोपण एवं जोड़ का संबंध गोगा मेड़ी के चारों तरफ जंगलों से है। और
कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपने पूर्वज मानते हैं। गोगा जी की सर्वाधिक मान्यता उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से आने वाले भक्तों की जो उत्तर प्रदेश से जो भक्त आते हैं उनको पूर्विया कहते हैं। आगे हम बात करते हैं केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र हैं। थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा, इनके भोपे सर्पदस्त रोगी का जहर मुंह से चूस कर बाहर निकालते हैं। मूर्ति पर सर्प का चित्र, सर्प रक्षक देवता। आगे हम बात करते हैं मेहाजी मंगलिया, इनके उपनाम नीमला थापना या निर्बलों के सहायक, उजला क्षत्रिय या फिर उज्ज्वल क्षत्रिय। मेहाजी मंगलिया राव चुंडा के समकालीन हुए हैं। इनका मंदिर है वो बापिनी फलोदी में है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। मेहाजी मंगलिया, इनका मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी जो है उसको मेहाष्टमी भी कहते हैं। इनका जन्म जो है वो तापू गांव जोधपुर में हुआ। इनके पिता किल्लू जी या फिर गोपाल राज, इनकी माता मायरदे। मेहाजी ने राव चुंडा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। मेहाजी जो हैं वो पना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के भाटी शासक जो राणकदेव हैं उनसे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लोगों की यह मान्यता है कि मेहाजी की पूजा करने पर भोपा जाति जो हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। यह जाति गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाती हैं या फिर आगे चलाती हैं। इसी कड़ी में बात करते हैं मेहाजी ओसिया के निकट रतड़िया मोगरा क्षेत्र में झिंगोर नाडी स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी वीरता पर पुस्तक जो है वो वीर मेहाजी प्रकाश जसूदान चारण ने लिखी। बहुत ही शानदार कलाम अकेडमी के नोट्स। आगे हम बात करते हैं हड़बूजी सांखला की। इनके जो उपनाम हैं शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बूजी सांखला, चमत्कारी पुरुष हड़बूजी सांखला, भविष्य वक्ता हड़बूजी सांखला, हरभम वीर मुसलमान कहते थे हड़बूजी सांखला को। इनका जो जन्म है वो बुंडेल गांव खींवसर नागौर में हुआ। इनके पिताजी की बात करें तो मेहाजी सांखला, इनकी माता सौभाग्य, इनके गुरु का नाम बालीनाथ। रामदेव जी के मौसेरे भाई उक्ति जो हैं वो कही है, हरबूजी सांखला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माही, दूजी दे मारी ही जानो हाँ मासी जाया भाई। वाह क्या बात है। वाहन की अगर बात करें हरबूजी सिया या फिर बैलगाड़ी या सियार जालोर जिले का चाखू गांव हरबूजी की तपोस्थली रहा है। जालोर जिले का चाखू गांव तपोस्थली राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया तथा एक कटार भेंट की। 1453 ईस्वी में मंडोर विजय के पश्चात राव जोधा ने हरबूजी को बेंगटी गांव जागीर तथा एक बैलगाड़ी दी जिसे वे पंगू गायें अपाहिज गायों को चारा डालते थे। बेंगटी गांव में इनका प्रमुख मंदिर है जोधपुर के अंदर। मंदिर बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है। निर्माण जो है वो अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी में कराया। यहाँ मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा होती है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में। यहाँ हरबूजी की मूर्ति भी लगी हुई है। वीरों की साल 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो है वो फिर बीकानेर में है। सुजानगढ़ के किले को हरबूजी का कोट कहा जाता है। रामदेव जी 8वें दिन इन्होंने भी रामदेव जी के 8वें दिन बाद इन्होंने भी समाधि ली हरबूजी ने। इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं लोक देवता की श्रेणी में नहीं है लेकिन पंचपीर में नहीं है, लोक देवता है वीर तेजाजी महाराज। बड़े ही तपस्वी और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज। इनका जो जन्म है वो खड़नाल नागौर में हुआ है। तिथि माघ शुल्क चतुर्दशी विक्रम संवत 1131 और ईस्वी 1073। इनके पिता का नाम तहड़जी जाट, माता का नाम राजकुंवरी या फिर रामकुंवरी। इनकी पत्नी का नाम पेमल और इनकी जो घोड़ी लीलन या श्रृंगारी। पेमल जो हैं वो रायमल जी जो अजमेर के पन्नेर के हैं उनकी पुत्री थी, रामचंद्र या रायमल। उपनाम की अगर बात करें गोरक्षक देवता तेजाजी महाराज, गायों का मुक्तिदाता तेजाजी महाराज, कालाबाला का देवता तेजाजी महाराज, कृषि कार्यों का उपकारक तेजाजी महाराज, धोड़िया वीर तेजाजी महाराज, सर्प रक्षक देवता तेजाजी महाराज। अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो तलवार व भाला धारण, घोड़े पर योद्धा की तरह अश्वरोही। मंदिर निर्माण है वो अभय सिंह ने करवाया। तेजाजी महाराज का जो मंदिर है वो अभय सिंह ने कराया है, सभी के ध्यान में होना चाहिए। अभय सिंह जोधपुर के दरबार रहे हैं, इन्होंने तेजाजी का मंदिर बनाया है। सभी मेरे जाट भाइयों को मालूम होना चाहिए। पेमल की सहेली रंगवाड़ी लासा गुजरी हीरा गुजरी की गायें मेर मीणों से छुड़ाई। मड़ावरिया जो अजमेर हैं मेर मीणों से युद्ध इस स्थान पर किया।
और सेंद्रिया ब्यावर के अंदर है, यहाँ पर इनको सर्पदंश हुआ। और सुरसुरा अजमेर इस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए। और तेजाजी की पत्नी पेमल तेजाजी के साथ सती हुई थी। 2011 में भारत सरकार ने तेजाजी के जीवन पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया था 2011 में। तेजाजी जो हैं वो सहरिया बारा जनजाति के आराध्य देवता। तेजाजी के मंदिर को थान कहा जाता है। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी का भूपा घोड़ला जो कुम्हार जाति का होता है। तेजा टेर हैं, वो मारवाड़ में किसान खेती करते समय तेजाजी के गीत गाते हैं, जिन्हें तेजा टेर कहा जाता है। नृत्य तेजा नृत्य अलगोंजा वाद यंत्र के साथ किया जाता है। मंदिर वो तेजाजी की सर्वाधिक मान्यता अजमेर में। इनके मुख्य मंदिर जो हैं वो करनाल नागौर में। मेला भाद्र शुक्ल दशमी तेजा दशमी। अन्य जो हैं वो सुरसुरा अजमेर, ब्यावर, सेंद्रिया, भावता अजमेर। ये ब्यावर, सेंद्रिया, भावता ये अजमेर में है। तेजाजी की पवित्र स्थली पर्वतसर, तीर्थ स्थल या कर्म स्थली बांसी दुगारी बूंदी में है। आगे हम बात करते हैं देव बाबा की। देव बाबा हैं, इनकी अगर बात करते हैं, इनके उपनाम पशु शास्त्र ज्ञाता, ग्वालों के देवता, पूर्वी राजस्थान में विशेष महत्व। अगर प्रमुख मंदिर जो है इनका नगला जहाज भरतपुर में। प्रतिवर्ष 2 बार मेला लगता है, भाद्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब लगता है? भाद्र शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है। वाहन जो हैं वो भैंसा है। देव बाबा का वाहन भैंसा है। देव बाबा के गीतों में ढाक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देव बाबा के चमत्कार, अपनी बहन एलादी की भात भरना महत्वपूर्ण चमत्कार। आगे बात करते हैं मामा देव की। बरसात के देवता, मूर्ति के स्थान पर तोरण की पूजा, प्रसन्न करने के लिए भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। ये जालोर क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता हैं। जालोर जिले का हरजी गांव मामा जी के घोड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है। रामनवमी को मेला लगता है। प्रमुख मंदिर हैं वो स्यालोदड़ा गांव सीकर में है। आगे हम बात करते हैं देव नारायण जी की। देव नारायण जी की विष्णु का अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक, गुर्जर समाज के देवता, उदल जी, उदल स्वामी, देवधनी, साडू मारा लाल। बचपन का जो नाम है इनका उदय सिंह था। ईंटों के स्वामी देवनारायण। अगर जीवन परिचय की बात करते हैं तो मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा होती है। मूर्ति की जगह ईंट की पूजा होती है। जन्म स्थल आसिंद भीलवाड़ा, मालासेरी के जंगल, गोठा दड़ावता गांव, गोठा दड़ावता गांव, मालासेरी के जंगल, आसिंद भीलवाड़ा, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। जन्म की तिथि है 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी। देवनारायण जी के पिता का नाम है वो सवाई भोज है। माता का नाम सेडू खटानी है। पत्नी का नाम जो है पिपलदे है। इनका घोड़ा लीलागर है। इनके सहयोगी छोटू भाट और माकड़ जी। सहयोगी कौन है? छोटू भाट और माकड़ जी। देवनारायण जी ने अपने भाइयों जैसे भूना है, मदन है, मेहंदू है, मान सिंह के सहयोग से भीमनाथ के भिनाय के शासक को मार करके जनता को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। भिनाय के जो शासक है उनको मारा और जनता पर अत्याचार हो रहा था उनसे मुक्त किया। देवनारायण जी का जो प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। और यहाँ पर जो प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला लगता है। भाद्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला है जो लगता है। देवनारायण जी के पिता और उनके 24 बगड़ावत भाई भिनाय के शासक दुर्जन साल से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सवाई भोज व उनके भाइयों की वीरगता पर जो लक्ष्मी कुमारी जो चुंडावत हैं, उन्होंने बगड़ावत और छोटू भाट ने बगड़ावतों की महाभारत नामक पुस्तक भी लिखी है। और बगड़ावतों की महाभारत छोटू भाट ने लिखी और बगड़ावत लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी। बगड़ावतों की महाभारत को राजस्थान की महाभारत भी कहते हैं। यह राजस्थानी लोक संस्कृति की सबसे लंबी लोक कथा है। और देवनारायण जी की फड़ हैं वो उसके वाचन में गुजर भोपे जंतर वाद्य के साथ में वाचन करते हैं और राजस्थान की प्राचीनतम फड़ और लंबी फड़ है। आगे हम इसी कड़ी में बात करते हैं 1992 में भारत सरकार ने इस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। इसकी आकृति जो है वो 2x2 cm है। और डाक टिकट जारी होने के बाद में यह फड़ सबसे छोटे आकार की फड़ मानी जाती है। इसका चित्रण जो है वो श्रीलाल जोशी ने किया। इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं देवनारायण के जीवन पर 5 रुपये का डाक टिकट 2011 में जारी हुआ। भाद्र शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी ने देवमाली गांव जो है ब्यावर के अंदर है अजमेर में, वहां देह का त्याग किया। देवनारायण जी के 4 धाम हैं।
पहला है गोठा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में, देवमाली अजमेर में, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। इनका जो निर्माण है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, इनका निर्माण जो है वो राणा सांगा ने कराया। महत्वपूर्ण सूचना जो है वो ये है कि इनके जो भक्त हैं वो नीम की पत्तियां और गौमूत्र से बीमारी का इलाज करते हैं। इनका ननिहाल है वो देवास MP मध्य प्रदेश में है। इनका ससुराल जो है वो धार नरेश जय सिंह के घर मध्य प्रदेश में है। अपने पिता की हत्या के समय ये अपनी माँ के गर्भ में थे, ऐसा कहा जाता है। और आगे हम बात करेंगे डूंगर जी जवाहर जी की। बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति थे ये। लोग अमीरों से धन लूट करके गरीबों में बांटते थे, ऐसा मैंने सुना है। इनका वास्तविक नाम जो है डूंगर सिंह और जवाहर सिंह कछवा था। ये चाचा भतीजे थे। इनका जो जन्म है वो बाठोट पाटोदा गांव सीकर में हुआ था। ये शेखावटी क्षेत्र के क्रांतिकारी लोक देवता हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति का लोक देवता भी कहा जाता है इन्हें। और अगर हम बात करें इनको राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इनके सहयोगी लोटू जाट, सावता जाट, करना मीणा। 1847 में इन्होंने नसीराबाद सावनी को लूटा। इन्होंने लूटे हुए धन को भीलवाड़ा में धनोप माता के मंदिर का निर्माण करा दिया, या फिर ये कभी कभी लूट मार करके मंदिर बना देते या फिर किसी गरीबों को बांट देते थे। इन्होंने जोधपुर और बीकानेर के राजाओं की सेना से युद्ध लड़ा था। शेखावटी क्षेत्र में इनकी सावली या गीत गाए जाते हैं। डूंगर जी को साले भैरू सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़ लिया गया, आगरा के किले में कैद रखा। डूंगर जी की पत्नी की फटकार पर जवाहर जी ने लोटिया जाट की सहायता से डूंगर जी को मुक्त कराया। डूंगर जी जवाहर जी गीतों में रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रियासती काल में अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटने वाले धाड़ायती कहलाते हैं। वर्तमान में इन्हें गरीबों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी जो किताबें हैं वो डूंगर जी जवाहर जी की बात जो है वो उसकी लेखक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत रही है। आगे हम बात करते हैं हरिराम बाबा की। हरिराम बाबा सर्प रक्षक देवता है। इनका जन्म जोड़ा गांव नागौर में हुआ और यहीं इनका मंदिर है। इनके पिता का नाम राम नारायण चौधरी और इनकी माता का नाम चंदना देवी। साथियों, मूर्ति के स्थान पर सांप की बम्बी की पूजा होती है। मेला 2 बार लगता है इनका, और चैत्र शुल्क चतुर्दशी, भाद्र शुल्क पंचमी। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो चरण कमल है। आगे हम बात करते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ की। वीर कल्लाजी राठौड़ को इनके उपनाम की अगर बात करें, 4 हाथों वाला देवता, बाल ब्रह्मचारी, शेषनाग का अवतार, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, योगा कमधन, बवन धरा के राव, रूप चतुर्भुज, धाती खत्री, कल्याण कमधज, ये कल्लाजी के नाम है। बहुत ही शानदार। इनका जीवन परिचय पूजा शेषनाग अवतार के रूप में होती है। इनका जो जन्म है वो सामियाना मेड़ता। इनकी जन्म तिथि 1544 है। पिता आस सिंह, माता श्वेत कंवर, गुरु जलंधर नाथ, पत्नी कृष्णकांता, कुलदेवी नागणेची माता। 1568 ईस्वी में कल्लाजी ने मारवाड़ की ओर से अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा। तीसरा शाखा वीर कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इनकी प्रधान पीठ रनेला उदयपुर में। ये मीराबाई जयमल राठौड़ के भतीजे थे। इनकी मूर्ति पर केसर अफीम चढ़ाई जाती है। इनका मेला आश्विन शुल्क अष्टमी को लगता है। और भोपा किरणधारी कृष्णा कुंवर, यह शिवगढ़ के राव कृष्ण की पुत्री थी जो इनसे प्रेम करती थी। आगे हम बात करेंगे भूरिया बाबा की। इनका वास्तविक नाम गौतमेश्वर बाबा, शौर्य के प्रतीक, मीणा जाति के आराध्य देवता। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। और पोसलिया गांव है सिरोही के अंदर, वहाँ पर प्रतिवर्ष अप्रैल मई में मेला लगता है। यहाँ पर मेले में वर्दीधारी पुलिसकर्मी का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। यह प्रश्न आ सकता है, वर्दीधारी पुलिस का प्रवेश वर्जित है। गोरवाड़ क्षेत्र के लोक देवता रहे हैं जो जालोर, पाली और सिरोही। गौतमेश्वर ऋषि का मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर है। यहाँ वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। आगे हम बात करते हैं वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी के पिता मोहन जाट, माता सल्तानी देवी, जन्म रिडी गांव बीकानेर में, जाखड़ समाज के आराध्य देवता। बिग्गा जी मुस्लिम लुटेरों से गायों को बचाने के लिए प्रयास में राठाली जोहड़ी के युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मंदिर जो है बिग्गा गांव बीकानेर, रिडी बीकानेर, धड़ देवली मुख्य मंदिर बिग्गा में है। ये बिग्गा गांव जो बीकानेर में है, यहाँ पर धड़ देवली है मुख्य मंदिर है, और रिडी में शीश देवली है। आगे हम बात करते हैं मल्लीनाथ की। इनका उपनाम है सिद्ध पुरुष, चमत्कारी योद्धा, त्रातार या फिर रक्षक, मालानी के राव,
मलिनाथ। मलिनाथ का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर बलोत्रा अभी है, तिलवाड़ा बलोत्रा बाड़मेर। जन्म तिथि जो है मलिनाथ जी की 1358। मलिनाथ जी के पिता का नाम है राव तीरा और मलिनाथ की माता जीना दे, पत्नी रूपा दे और गुरु उगम सिंह जी मलिनाथ के गुरु हुए हैं। रूपा दे बरसात की देवी है, मलिनाथ की पत्नी है, बरसात की देवी है। इनका मंदिर माला जाल बाड़मेर या मंजल गांव में है। प्रमुख मंदिर लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बलोत्रा। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से शुल्क एकादशी तक विशाल मेला लगता है। यहाँ राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मलिनाथ जी मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन के समकालिक थे। इस सुल्तान को युद्ध में हराया 1378 ईस्वी में। मलिनाथ ने हरि गुणगान के लिए कुंडा पंथ 1399 में चलाया। इन्होंने अपनी पत्नी रानी रूपादे के कहने पर सन्यासी बने, उगम सिंह भाटी से दीक्षा ली और वीरता जो है वो 13 तुंगा भागिया माले सलखानी। और आगे हम बात करेंगे तल्लीनाथ की। तल्लीनाथ जन्म स्थल जो है वो शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर। पिता का नाम विरमदेव राठौड़, गुरु जलंधर नाथ, वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। प्रकृति प्रेमी लोक देवता जो हैं तल्लीनाथ हैं। इनका प्रमुख मंदिर जालोर जिले के सांचौर तहसील के अंदर पांचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। पंचमुखी पहाड़ी पर पेड़ पौधे लोग काटते नहीं हैं बल्कि इनका संरक्षण करते हैं। यहाँ पर इन वनों को तल्लीनाथ का ओरण कहते हैं, इसी कारण इन्हें ओरण रक्षक देवता भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं वीर फत्ता जी की। इनका जन्म सांथू गांव जालोर। इनका मंदिर सांथू गांव। मेला भाद्र शुल्क नवमी को फत्ता नवमी, गो रक्षक देवता। आगे हम बात करते हैं जुंजार जी की। जुंजार जी का जन्म इमलोहा गांव सीकर। इनका मंदिर है सैलोदरा गांव सीकर। इनके मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे हैं। इनका जो मेला है वो रामनवमी को लगता है। आगे हम बात करते हैं इलोजी। इलोजी जो है मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता, छेड़छाड़ वाला देवता। इनका विवाह हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से होना था परंतु हुआ नहीं, ये आजीवन कुंवारे रहे थे। इलोजी के मंदिर में आदम कद नग्न मूर्ति स्थापित की जाती है और इनकी जो पूजा है वो बांझ स्त्रियां संतान प्राप्त करने के लिए करती हैं। आगे हम बात करते हैं आलम जी की। इनका जो वास्तविक नाम जेठ मलोत राठौड़। पूजा बाड़मेर क्षेत्र में, राणाधरा क्षेत्र में। आलम जी का धोरा प्रमुख मंदिर डांगी नामक रेतीला धोड़ा। अश्वरक्षक रामदेव जी का अवतार आलम जी। और आगे घोड़ों का तीर्थ स्वर्ग शरण स्थली भी कहते हैं। घोड़ों का तीर्थ स्वर्ग शरण स्थली भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं वीर बावजी। गोड़वार क्षेत्र में मेला लगता है। गोड़वार क्षेत्र में मेला जो है वो चैत्र शुल्क पंचमी को लगता है। काला टोकरा नामक स्थान पर स्थित है इनका मंदिर। और आगे हम बात करते हैं अमराजी भगत की। अमराजी भगत मेवाड़ क्षेत्र में हुए हैं। इनका उपनाम अनगढ़ी बावजी, अनगढ़ बावजी। इनके मंदिर नर्बदिया भदेसर चित्तौड़ में है। राज्य सरकार द्वारा भदेसर में अमराजी का पनोरमा स्थापित किया गया है। आगे बात करते हैं पन्नराज जी की। पन्नराज जी जैसलमेर जिले का नया गांव के क्षत्रिय परिवार में जन्मे। पन्नराज जी मुस्लिम लुटेरों से काठड़ी गांव जैसलमेर के ब्राह्मणों की गायें छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी स्मृति पन्नराजसर गांव जैसलमेर में वर्ष के अंदर 2 बार इनका मेला लगता है। और आगे हम बात करते हैं वीर बावजी। वीर बावजी जो हैं गोड़वार क्षेत्र में इनकी पूजा होती है। आगे हम बात करते हैं खाकलदेव। खाकलदेव इनकी पूजा महासर्प के रूप में की जाती है। इनकी पूजा महासर्प रूप में की जाती है। इनकी मूर्ति एक से अधिक फण वाले सर्प के रूप में बनाई जाती है। इस प्रकार जो हमारे लोक देवता का टॉपिक पूरा हुआ है। जिसने इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुपरफास्ट आपका रिवीजन जरूर देखिए, बार बार देखिए।